नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार सिन्हा हंसी के हंसगुले में आपका स्वागत करता हूं। आज की कविता का शीर्षक है बाबा की सलाह। एक दिन मेरे गांव में एक बाबा आया। गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे उसने अपना आसन जमाया। गांव के लोग उसके पास जाने लगे। भजन कीर्तन कर दक्षिणा देकर उसको अपनी समस्याएं सुनाने लगे। बाबा की प्रशंसा सुन मेरा भी मन उलझ गया। एक दिन स्नान ध्यान कर मैं भी बाबा के पास पहुंच गया। बाबा ने मुझे देखा, प्यार से पास बुलाया। बोला, बच्चा तू कौन है, क्या चाहता है, किस लिए तू आया? मैंने कहा कि बाबा मैं मटकी लाल, मैं लंबा जीवन चाहता हूँ। कुछ ऐसा कीजिए कि मेरी जल्दी मौत ना हो, मुझे मरने से बहुत डर लगता है। बाबा ने कहा कि सुन बच्चा, दिखने में तू है सीधा सच्चा, बता मुझे कि तू शादीशुदा है या कुंवारा। मैंने कहा कि बाबा कुंवारा हूँ और किस्मत का मारा हूँ। कोई ऐसी राह दिखाएं कि जिंदगी लंबी और खुशहाल हो जाए। बाबा बोला कि बच्चा तू कर ले शादी, अभी तेरा यही उपाय है। मैं खुश होकर बोला, बाबा क्या शादी से स्थिति संभल जाएगी और फूटी किस्मत बदल जाएगी? बाबा बोला, बच्चा ये इच्छा ही दुख का कारण है। जब तेरी शादी हो जाएगी तो ये लंबा जीवन जीने की इच्छा खुद ही खत्म हो जाएगी। मैंने कहा, बाबा ये तो बहुत खतरनाक है, ये तो मेरा ख्वाब नहीं है। क्या पत्नी को काबू करने का कोई उपाय नहीं है? बाबा ठंडी सांस लेकर बोला, बच्चा अगर उपाय होता तो आज मैं बाबा ना होता। अरे पत्नी को काबू तो भगवान भी नहीं कर पाते हैं। भूत पिशाच चुड़ैल डायन और मासूम पत्नी, ये सब किस्से कहानियों की बातें हैं। जो घर के बाहर दिन रात बंदूकें चलाते हैं, वो भी जब घर पर आते हैं तो पत्नी के सामने हकलाते हैं। तो हमारी तुम्हारी क्या औकात है? जब बड़े बड़े 30 मार खान भी पत्नी के आगे फेल हो गए तो हम क्या कर पाएंगे? घर से तो बेदखल होंगे ही, दुनिया से भी जाएंगे। इसलिए बेटा मटकी लाल, औरत को काबू करने की बात दिल से निकाल दे। चाहे शादी कर ना कर, ये बात कान में डाल दे कि औरत से भिड़ेगा तो तेरा सब कुछ उतर जाएगी। धोती तो धोती, तेरी चड्ढी भी उतर जाएगी। मैंने कहा, बाबा कुछ ऐसा बताइए कि मैं अमीर हो जाऊं और जो चाहूं वही पाऊं। बाबा बोला, बच्चा अमीर तो हो जाओगे लेकिन उसके लिए कुछ खर्च करना पड़ेगा। मैंने कहा, बाबा कितना खर्च करना पड़ेगा, हिसाब से बताओ। जो जरूरी है खर्च कर दूंगा, अमीर बनने के लिए कुछ भी करूंगा। बाबा बोले, बच्चा तेरी यह ग्रह दशा खराब है, तेरे ऊपर शनि का वास है, पूजा पाठ करना पड़ेगा, शनि को शांत करना पड़ेगा। जब शनि शांत हो जाएगा तो तू खुशियां ही खुशियां पाएगा। क्या तू पूजा के लिए तैयार है? मैंने कहा, बाबा बिल्कुल तैयार हूँ। पूजा की विधि समझाइए और क्या क्या करना पड़ेगा ये भी बताइए। आने वाले शनिवार को तू पूजा के लिए तैयार हो जा। तुझे जो भी सामान लगेगा उसका विवरण मैं दे दूंगा। सुबह सुबह स्नान के बाद तुझे पीला वस्त्र धारण करना होगा। उसके बाद पूजा करना होगा। पूजा के बाद हम हवन कराएंगे। हवन के बाद तुझे 20 साधुओं को खिलाना पड़ेगा और खिलाने के बाद तुझे उनको वस्त्र और 501 रुपया दक्षिणा देकर विदा करना होगा। इतना सब करने के बाद तेरे जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी और कोई छोटी मोटी समस्या हो भी तो तुझे एक मंत्र दे दूंगा, वो मंत्र पढ़ लेना तो तेरी समस्या टल जाएगी। मैं सोच में पड़ गया, बोला, बाबा कुछ कम में नहीं हो पाएगा? पूजा पाठ तो ठीक है लेकिन दक्षिणा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। कम कुछ अमाउंट कर दो, दक्षिणा में कुछ डिस्काउंट कर दो। बाबा बोला, बच्चा पैसे की मत सोच, पैसा तो हाथ की मैल है, आज नहीं तो कल आ जाएगा। आने वाले सुख की सोच जो तू उस अनुष्ठान से पाएगा। तेरे रास्ता की सब बाधा हट जाएगी और हर मेहनत का दुगना फल पाएगा। मुझे सोच में देखकर फिर बाबा बोले, बच्चा एक और रास्ता है, तुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सारा इंतजाम हम यहीं कर देंगे। तू सिर्फ 10,000 मुझे दे दे और सुबह सुबह स्नान करके आ जा, तेरा सब काम हो जाएगा। यहीं पर पूजा कर प्रसाद ले और घर जा, तेरा सब कुछ ठीक कर देंगे। शनि को तो शांत करेंगे ही, तेरा गुरु भी मजबूत कर देंगे। मैंने कहा, बाबा ठीक है, मैं भी निर्णय पर पहुंच चुका हूँ। मैं शादी करने जा रहा हूँ, औरत को घर पर लाऊंगा और समस्त बाधाओं को दूर भगाऊंगा। मेरे सब दुख दूर हो जाएंगे। जब औरत के सामने भगवान भी नहीं टिक पाते हैं तो ये शनि और गुरु क्या टिक पाएंगे। धन्यवाद।